नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर की एज लिमिट और उसके साथ बीएड डीएलएड के लिए जो एज लिमिट है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। कई बार ये प्रश्न आता है कि सर बीएड करने के लिए हम लोगों की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए या फिर डीएलएड करने के लिए मिनिमम एज जो है वह क्या होनी चाहिए। तो देखिए मिनिमम एज के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम एज भी कितनी होनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ था कि जो बीएचयू की काउंसलिंग हुई थी उसमें बीएड में एक दो स्टूडेंट की इसलिए छट गए थे क्योंकि उनकी एज लिमिट उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग के पास मैक्सिमम जो पूछा जाता है कि सर मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो पहले बता दूं कि बीएड करने के लिए या फिर डीएलएड करने के लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं होती है। कितने भी एज में आप बीएड या डीएलएड कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो मिनिमम एज होती है वह क्या होती है, क्योंकि मिनिमम एज भी होनी चाहिए। अगर हम स्पेशली बात करते हैं यूपी बीएड के नज़रिए से, तो यूपी बीएड में आप लोग की जो एज मांगी जाती है वह 15 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास 15 ईयर्स है तो फिर आप लोग बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम अन्य यूनिवर्सिटी की, सभी यूनिवर्सिटी की जो क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो वहाँ पे 20 ईयर्स है। बीएचयू की बात किया जाए तो 17.5 वर्ष वहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक विश्वविद्यालय की अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर रखी जाती है। मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होती है। बट चूंकि आप लोग बीएड या डीएलएड करते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकें, तो उसमें सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप 1 to 5 यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आप लोग को एज की बाउंडेशन होती है। अगर 1 to 5 आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। मैं जनरल कैटेगरी को लेकर बात कर रहा हूँ, जो आरक्षण वाले कैटेगरी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। केवल 30 साल होनी चाहिए। आपकी 1 से 5 पढ़ाना चाहते हैं तो, वहीं 6 से 8 पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। और 9 to 10 पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो 11th to 12th है, यानी कि आपका यहाँ पे एक ये मान सकते हैं कि 9th से लेकर 12th तक के लिए 40 एज यहाँ पे आपका मांगा जाता है कि 40 ईयर्स आपके पास मतलब हो सकते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 30 साल अगर आपकी एज है तो 1 से 5 तक आप एलिजिबल है। 35 वर्ष है तो 6 से 8, और 40 वर्ष है तो 9 से 12 तक पढ़ा सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के लिए। और इसके साथ जो आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण वाले वर्ग होते हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी हैं, इनको 5 वर्ष का आपका कह सकते हैं कि आरक्षण दिया जाता है, कि इसमें छूट होती है कि आपका एज इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। तो ये आप लोगों के लिए एज लिमिट था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। इच्छा आपकी करें या ना करें।